मैडम सानिया डी चौक के हवाले से इमरान रियाज खान कहते हैं कि जो सर्द खाना है पिम्स हॉस्पिटल में लाशों के ढेर पड़े, अगर इंकशाफ किया जाए तो एक तूफान बर्पा हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही वर्कर हैं क्या सर्द खाने में? देखिए मेरी एक बात सुने, इससे कोई भी बंदा डिनाई नहीं कर सकता कि 26 नवंबर को सानिया डी चौक में पीसफुल प्रोटेस्टर पे जो कि अपने पॉलिटिकल राइट्स के लाए थे, उनके हाथ में पाकिस्तान का झंडा था, इमरान खान के वो नारे लगा रहे थे, निहत्ते थे और वो एक शऊर रखते थे। तो वो अपने शऊर की वजह से अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए आए थे और वो पाकिस्तान का तराना डी चौक पे पढ़ रहे थे। उनके ऊपर निहत्ते लोगों के ऊपर 12 घंटे बिजली बंद करके गोलियां चलाई गई हैं, लाशें मौजूद हैं। जहाँ तक आपने इमरान रियाज खान की बात की है, देखिए मैं उस शख्स को बहुत वैल्यू करती हूँ। मैं समझती हूँ इमरान रियाज खान समेत आप लोग जितनी भी हैं, चाहे आप लोग सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, आप यूट्यूबर्स हैं, वीलॉगर्स हैं, या आप अपना कोई चैनल चलाते हैं, आप ये जो फील्ड में आके सच हक का साथ दिखाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, मुश्किल को अपनी ज़िंदगी में डालते हैं, तो मैं आप सबकी बहुत करती हूँ। फिर मैं इमरान रियाज की देखें, मेरी बात सुने, जो इमरान रियाज बात करे वो गलत इसलिए नहीं हो सकती है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने फील्ड के अंदर रह के सहाफत के लिए सच बोलने की खातिर उनको अगवा किया गया था, जो उनको मेंटल और फिजिकल टॉर्चर किया गया था और फिर एहराम में लिपटे हुए उस शख्स को हज से की फ्लाइट से उतार दिया गया था। ये पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। जितना जुल्म जबर इमरान रियाज समेत और हमारे और बहुत सारे लोग हैं, कभी हामिद मीर साहब को आप देखें, उनको सजा दी जाती है, कभी काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम बंद कर दिया जाता है, कभी जमील को आप देख लें कि उनका प्रोग्राम बंद कर दिया गया। अरशद शरीफ साहब को तो मतलब गोली मार के शहीद कर दिया गया सच बोलने के ऊपर। डॉक्टर मुईद पिरजादा को देख लें, आप साबिर शाकिर को देख लें। मैं मतलब कितनों के नाम लूँ कि मैं समी इब्राहिम को देख लें, मैं कितनों के नाम लूँ जो हक सच का साथ दे रहे, काम कर रहे हैं। इवन अब तो शहबाज गिल का अगर आप वीलॉग सुने तो बहुत उन्होंने एक प्रिसाइज काम करना शुरू कर दिया है। तो मैं तो समझती हूँ कि मैं तो फिर इमरान रियाज की बात को इसलिए मैं समझती हूँ, इंडोर्स करती हूँ कि इमरान रियाज की जो सहाफत है या जो उनका सच का अलम उन्होंने बुलंद किए रखा, मुश्किल में भी जबान को उनकी काटा गया लेकिन उस शख्स ने सच का साथ नहीं छोड़ा। तो बिल्कुल पिम्स अस्पताल की रिपोर्टें झूठ नहीं बोलेंगी, जो रात के अंधेरे में 12 घंटे ऑपरेशन किया गया सानिया डी चौक, वो झूठ नहीं बोलेगा। तो जो आप हमारे इलाकों में जाएं, जो लोग शहीद हुए हैं उनकी कब्र के कतबों के ऊपर लिखा हुआ है सानिया डी चौक के शहीद, तो वो झूठ तो नहीं बोलते हैं ना। तो लोग तो शहीद हुए हैं, यही तो हम कह रहे हैं कि आप जुडिशियल कमीशन बनाएं, सच का सच सामने आए कि इस मुल्क के साथ निहत्ते लोगों के साथ हुआ क्या है। और ये मेरा और आपका खान साहब की रिहाई कब तक देख रही हैं मैडम? मुझे एक बात बताऊं, अल्लाह पे भरोसा है। जिस तरह बुशरा बीबी को उन्होंने वो किया था बेगुनाह इद्दत जैसे घटिया केस में, जब वो जेल में भी थी, तो मुझे एक टाइम पे एक होता है ना, बंदा कहता है उम्मीद छोड़ देता है। फिर जिस तरह फिर अलीमा बीबी खान साहब की इज़्ज़तदार बहनों को जेल में डाला गया था, तो जब वो बाहर आई थी, चाहे बुशरा बीबी चाहे अलीमा बीबी थी, तो मुझे एक दिल में ये यकीन ज़रूर है कि एक दिन सच का साथ अल्लाह ताला ने ज़रूर उसको इंशाल्लाह वो करना है सारी दुनिया में। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह मेरा लीडर इमरान खान बेगुनाह है और झूठे केसेस हैं उसके ऊपर, जिदार है, बहादुर है, जेल की काल कोठरी में दूसरा साल उसको हो गया है, वो नाहक इस वक्त जेल में है, उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बहादुरी से मुकाबला कर अपने केसेस का। मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी इंशाल्लाह मेरे लीडर इमरान खान अवाम में होंगे, बाहर आ जाएंगे। देखिए इंसान जालिम जाबिर हो के ये ताकत के नशे में ज़रूर कोई प्लान बनाते हैं, लेकिन फिर एक ज़ात अल्लाह ताला की है जो सबसे मोतबर है, जो सबसे बड़ी है। अल्लाह कुल्ल शैइन कदीर है, हर चीज़ के ऊपर कादर है। तो इंशाल्लाह जब मेरा अल्लाह चाहेगा, मुझे यकीन है कि इमरान खान बाहर आएंगे और वो दोबारा से हमारे और आपकी वोट की ताकत से वज़ीर आज़म बनेंगे।